हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियम क्या है। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 में आए थे, तो स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो क्या थे, किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सभी हम चर्चा करेंगे राजा भरतरी श्रृंखला में। और इस सीरीज में स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइंस है, सुरक्षा संरक्षा देने के लिए कौन कौन से गाइडलाइंस है वो जारी किए गए थे, इन सभी को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियम क्या होते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 121, हाउ आर लर्निंग एंड वेल बीइंग रिलेटेड? सीखना और तंदुरुस्ती कैसे संबंधित है? दे आर अनरिलेटेड, दे आर कंप्लीटली सेपरेट, दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। और डी ऑप्शन हो जाएगा, दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन ईच अदर। हाउ आर लर्निंग एंड वेल बीइंग, यहाँ पर सीखना और वेल बीइंग का मतलब हाल चाल यानी कि तंदुरुस्ती से संबंधित है। तो बच्चे के वेल बीइंग और लर्निंग में कोई संबंध है या नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, मतलब कि इनके बीच में अटूट संबंध है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इनके बीच में अटूट संबंध है। किसके बीच में? सीखना और इसके साथ में तंदुरुस्ती या हाल चाल के बीच में क्या है? अटूट संबंध है। बच्चे के वेल बीइंग से संबंधित बात है, तो वेल बीइंग है, बच्चे के हाल चाल है, तंदुरुस्ती है, उसका स्वास्थ्य है, उसका खान पान है, वो सब चीजें उसके वेल बीइंग में आ जाती है। तो बच्चा अगर वेल बीइंग तो बच्चे की अगर वेल बीइंग अच्छी है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? सीखना उसका हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, दोनों टर्म के बीच में बहुत खास रिलेशन है। लर्निंग और वेल बीइंग है, इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल अटूट इनके बीच में बंधन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं 122, हाउ मच टाइम डू स्कूल मैनेजमेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, अदर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स स्पेंड इन स्कूल्स इन ए डे एंड ए ईयर इन इंडिया? भारत में स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, शिक्षक, अन्य कर्मचारी और छात्र एक दिन और एक वर्ष में कितना समय स्कूलों में बिताते हैं? यहाँ पर पूछा है कि स्कूल में जो भी लोग आते हैं, स्कूल प्रबंधन हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, दूसरे कर्मचारी हो सकते हैं, और स्कूलों से संबंधित छात्र भी निश्चित रूप से होंगे। एक दिन में एवं एक वर्ष में कितना समय विद्यालयों में बिताते हैं? जो विद्यालय से रिलेटेड है वो एक दिन में अपना समय या एक साल में कितना समय है वो स्कूलों में बिताते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 1/2 पार्ट ऑफ ए डे एंड अराउंड 110 डेज इन ए ईयर, 1/4 पार्ट ऑफ ए डे एंड अराउंड 330 डेज इन ए ईयर, 1/3 पार्ट ऑफ ए डे एंड अराउंड 220 डेज इन ए ईयर, 1/5 ऑफ ए डे एंड अराउंड 440 डेज इन ए ईयर। भारत में स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, शिक्षक और अन्य कर्मचारी एवं छात्र का एक दिन और एक वर्ष में कितना समय स्कूलों में बिताया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1/3 पार्ट ऑफ ए डे एंड अराउंड 220 डेज इन ए ईयर। यानी कि दिन का 1/3 भाग है वो कहाँ पर बीत जाता है? स्कूलों में बीतता है। जो भी स्कूल में आता है, स्कूल से संबंधित होता है, चाहे तो बच्चे हैं, स्कूल प्रबंधन है, प्रिंसिपल है, शिक्षक है और दूसरे कर्मचारी है, तो विद्यालय में उनका एक दिन का समय है वो लगभग 1/3 भाग है कहाँ पर गुजरता है? विद्यालय में बीतता है। और टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो पूरे वर्ष में, एक वर्ष में कितना समय बिताया जाता है? लगभग 220 दिन है वो उसके बिताए जाते हैं विद्यालय के अंदर। 220 दिन का समय है वो विद्यालय के अंदर बिताता है एक वर्ष में। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथियों, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि स्कूल सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्यालयों में, स्कूल में समय बिताने का क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ सेफ्टी से क्या संबंध हो जाएगा? तो समय है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित है, क्योंकि जितना समय विद्यालय में बिताएंगे तो वहां पर सेफ्टी थ्रेट है वो भी आ सकते हैं, सेफ्टी थ्रेट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जहां जितना समय बिताया जाएगा वो संबंधित होगा उसकी सुरक्षा संरक्षा से। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज 7 का अगला सवाल देख लेते हैं। 123, व्हाट डज द स्कूल्स फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड? विद्यालय के भौतिक वातावरण में क्या शामिल है?
यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या बोलेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें फिजिकल इन्वायरमेंट में शामिल होंगी? ऑप्शन देख लेते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स, सर्विस सिस्टम्स, स्कूल सराउंडिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। विद्यालय के भौतिक वातावरण में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएँगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग्स हैं और ग्राउंड है, वो क्या हो जाएँगे? फिजिकल संसाधन हो जाएँगे, यानी कि भौतिक संसाधन में आ जाएँगे। इसके साथ में सर्विस सिस्टम, जो भी सर्विस सिस्टम वहाँ पर उपलब्ध है, वो भी भौतिक वातावरण में शामिल होगा। और स्कूल सराउंडिंग्स है, वो भी भौतिक वातावरण को बनाने में रोल प्ले करती है। विद्यालय के भौतिक वातावरण में ये सभी चीज़ें हैं, वो आवश्यक हो जाएँगी, ज़रूरी हो जाएँगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्कूल बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स, सर्विस सिस्टम्स, स्कूल सराउंडिंग्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 124। According to research, which type of school initiative is more likely to reduce crimes, violence and bullying behaviors? शोध के अनुसार किस प्रकार की स्कूल पहल से अपराध, हिंसा और धमकाने वाले व्यवहार को कम करने की अधिक संभावना है? रिसर्च ये बताते हैं कि कौन से इनिशिएटिव विद्यालयों को लेने चाहिए जिससे कि वहां पर क्राइम को कम किया जा सकता है, वायलेंस को कम किया जा सकता है, बुलिंग बिहेवियर को कम किया जा सकता है। वो कौन सी चीजें, कौन से इनिशिएटिव है विद्यालय को अपनाने होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगल कंपोनेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग ओनली क्लासरूम करिकुलम, अपॉइंटिंग काउंसलर्स, मल्टी कंपोनेंट होल स्कूल इनिशिएटिव्स इन्वॉल्विंग ऑल द स्कूल कम्युनिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। शोध के अनुसार किस प्रकार के स्कूल पहल से कौन सा इनिशिएटिव विद्यालय को लेना होगा जिससे कि वहां पर अपराध, हिंसा, धमकाने, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, बुलिंग बोल रहे हैं, ऐसे व्यवहार है उनको कम किया जा सकता है, वो संभावनाएं घट सकती हैं। ये व्यवहार होने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है किस प्रकार के इनिशिएटिव के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मल्टी कंपोनेंट होल स्कूल इनिशिएटिव्स। होल स्कूल इनिशिएटिव अपनाना होगा, मतलब कि विद्यालय को एक ब्रॉड कम्युनिटी के रूप में आपको लेना होगा, जहां पर बहुत सारे कंपोनेंट है उसमें शामिल होंगे। इन्वॉल्विंग ऑल द स्कूल कम्युनिटीज, मतलब कि आपको अपराध कम करने हैं, वायलेंस कम करने हैं, बुलिंग कम करनी है, तो विद्यालय से जुड़ी हुई जो भी कम्युनिटी है उसको विद्यालय के परिवार के रूप में उनको शामिल करना होगा। ये इनिशिएटिव है वो विद्यालय को लेना होगा। विद्यालय को परिवार से जोड़ना होगा, विद्यालय को समाज से जोड़ना होगा, विद्यालय को इनिशिएटिव लेने होंगे, हायर एजुकेशन से भी जोड़ना होगा, कौशल विकास से भी जोड़ना होगा। तो सारी कम्युनिटीज है उनको लेकर के विद्यालय बनाए जाएंगे। विद्यालय को कोलाबरेटिव तरीके से चलाया जाएगा तो अपराध भी कम होंगे, साथ में वायलेंस भी कम होंगे, बुलिंग भी कम होगा। तो मल्टी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर लेने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मल्टी कंपोनेंट होल स्कूल इनिशिएटिव्स इन्वॉल्विंग ऑल द स्कूल कम्युनिटीज। अगला सवाल देख लेते हैं 125। व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इन ए स्कूल इन्वायरमेंट? विद्यालयी वातावरण में बच्चों के विकास का केंद्र बिंदु क्या है? एकेडमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विद्यालयी वातावरण में बच्चों के विकास का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सा केंद्र बिंदु होगा जिससे कि बच्चे का विकास हो सके? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी तरीके के विकास आपको देखने होंगे यहाँ पर, शैक्षणिक विकास भी देखना होगा, सोशल डेवलपमेंट विकास भी देखना होगा, इमोशनल विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट भी देखना होगा। इन सभी को मिला करके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा? केंद्र बिंदु में रखना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे का विकास होगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल विकास बोल सकते हैं या होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 126। व्हाट डज ए होल स्कूल अप्रोच रिकॉग्नाइज? संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण क्या पहचानता है? संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण है वो आ चुका है, होल स्कूल अप्रोच है वो आ चुका है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। होल स्कूल अप्रोच का मतलब है कि सारी चीजें मिलकर के और स्कूल को चलाएंगी। सारे लोग हैं, सारी कम्युनिटीज है, सारे रिसोर्सेज को लगा करके आप विद्यालय बनाइए। विद्यालय को आइसोलेट मत करिए, समाज से जोड़ के रखिए। कई सारे ऐसे विद्यालय खोल दिए गए हैं जिनमें एक विशेष वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो विद्यालय अच्छे नहीं चल पा रहे, वहां पर समस्याएं हो रही हैं। विशेष वर्ग के हैं या पैसे वाले लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं,
तो वो विद्यालय है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। साथ में इस थीम को लेके चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबको साथ में लेके चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय अच्छा चलेगा। इसलिए विद्यालय चलाने के लिए नया दृष्टिकोण क्या आ गया है, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण बन गया है। होल स्कूल अप्रोच है वो बन गई है। तो होल स्कूल अप्रोच में क्या क्या चीजें शामिल है, only academic development, only social development, only emotional development, all aspects of the school community impacting students holistic development। संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण क्या पहचानता है, कौन सी चीजों को देखता है, क्या चीजें लेकर के वो चलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी इंपैक्टिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो भी एस्पेक्ट बच्चे के संपूर्ण समग्र विकास में मदद करते हैं, उन सभी कम्युनिटीज को आपको जोड़ना होगा। किसके लिए, होल स्कूल अप्रोच में जोड़ना होगा। यहाँ पर होल स्कूल अप्रोच का मतलब क्या है कि जो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए जो भी चीजें प्रभाव डाल सकती है, उन सभी को लेकर के आपको क्या करना होगा, होल स्कूल अप्रोच में उनको शामिल करना होगा। तब जा करके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गई है। इससे पहले वाले वीडियोज में भी हम होल स्कूल अप्रोच को चर्चा कर चुके हैं। यहाँ बहुत अच्छा सा प्यारा सा मीनिंग यहाँ पर बता दिया गया है। होल स्कूल अप्रोच में क्या हो रहा है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी इंपैक्टिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये किस में शामिल हो जाएगा, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण यानी कि होल स्कूल अप्रोच में शामिल हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 127। व्हाट डज द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए स्कूल एनकम्पास, किसी विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो सारे वातावरण हम चर्चा कर रहे हैं। भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, सामाजिक वातावरण कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, वैल्यूज, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, ऑल ऑफ दी अबव। किसी विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि मनोवैज्ञानिक वातावरण के लिए आपको एटीट्यूड्स भी देखने होंगे। जो भी विद्यालय के कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उसका एटीट्यूड देखना होगा। तब आपको पता लगेगा कि मनोवैज्ञानिक वातावरण विद्यालय का कैसा है। साथ में वहां की फीलिंग्स है, वहां पर कौन कौन सी वैल्यूज है वो चल रही हैं, किस प्रकार के वैल्यूज को सम्मान किया जा रहा है। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि उसकी व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार की है। तो जिस प्रकार का व्यवहार होगा आप समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक वातावरण उस विद्यालय का कैसा होगा। तो किसी विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते 128। वाई इज स्कूल इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए स्कूल क्यों महत्वपूर्ण है। इट इज वेयर दे मेक फ्रेंड्स एंड डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप्स, इट इज वेयर दे फोकस सोलोली ऑन एकेडमिक्स, इट इज वेयर दे एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो व्हाई इज स्कूल इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए स्कूल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, इट इज वेयर दे मेक फ्रेंड्स एंड डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप्स। यानी कि सामाजिकता यहाँ पर आएगी, भावनात्मक विकास होगा। कैसे होगा, वो स्थान है, विद्यालय वो स्थान है जहां पर वो अपने मित्र मंडली तैयार करते हैं, मित्र बनाते हैं और साथ में हेल्दी रिलेशनशिप उनके बीच में आते हैं। तो सामाजिक विकास के लिए मित्र बनाना जरूरी होगा, रिलेशनशिप स्थापित करनी होगी और साथ में भावनात्मक विकास भी वहीं पर होगा, क्योंकि मित्रों के साथ में वो गुस्सा भी करेगा, प्यार भी करेगा। तो इमोशंस हैं वो सीखेंगे, बच्चे इमोशनली साउंड बनेंगे, सोशली साउंड बनेंगे विद्यालयों में। इसलिए विद्यालयों का बहुत बड़ा रोल है किसमें, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है और राजा भरतरी सीरीज में हम सभी तरीके के स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। नया सवाल देख लेते 129। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और संरक्षा के बीच क्या अंतर है। बहुत ही यक्ष क्वेश्चन खड़ा हो गया है, सुरक्षा और संरक्षा के बीच अंतर क्या होता है।
हम अक्सर बोल देते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी बोल देते हैं। और मित्रों, गजब की बात है, सेफ्टी सिक्योरिटी को अगर आप नेट पे गूगल करके देखेंगे तो दोनों का मतलब सुरक्षा हो जाता है। दोनों एक तो नहीं हो सकते हैं। सेफ्टी क्या मतलब है, सिक्योरिटी क्या मतलब है, ये बहुत आसान सी चीजें हैं, परंतु इनके मायने हैं वो अलग होते हैं। समझ लेते हैं क्या मतलब हो जाएगा। सुरक्षा संरक्षा के बीच में कोई अंतर है या एक ही शब्द है, सिनोनाइम के रूप में इनको यूज किया जा सकता है, कोई अंतर होता है तो देख लेते हैं, नहीं होता है तो भी समझ लेते हैं। नॉलेज मंडली आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, सेफ्टी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनइंटेंशनल थ्रेट्स while security protects against intentional human behaviors. Safety protects against intentional human behaviors while security protects against unintentional threats. सी ऑप्शन हो जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर द सेम थिंग। और डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। सुरक्षा और संरक्षा के बीच में कोई अंतर है या नहीं है, और है तो क्या मतलब है, सेफ्टी का क्या मतलब है, सिक्योरिटी का क्या मतलब है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेफ्टी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनइंटेंशनल थ्रेट्स। सेफ्टी का मतलब है कि अनइंटेंशनल थ्रेट कोई होते हैं, कोई जानबूझ के खतरा नहीं होता है, तो उसे सुरक्षा देना है। अचानक कोई खतरा हो जाए, अचानक कोई थ्रेट आ जाए तो वो क्या होता है, अनइंटेंशनल थ्रेट होता है। while security protects against intentional human behaviors, जानबूझ के कोई हानि पहुंचाता है, कोई जानबूझ के नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। अनजाने में कोई खतरा होता है, कोई डर होता है या नुकसान होता है, और उससे सुरक्षा देना क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है। परंतु सिक्योरिटी यहाँ पर क्या हो रही है, जानबूझ करके किसी को टारगेट करके अगर खतरा हो रहा है तो वहां पर आपको सुरक्षा देनी है, और उस सुरक्षा को आप, इंटेंशनल कोई थ्रेट आ रहा है उससे बचाव करना क्या कहलाता है, सिक्योरिटी कहलाता है। बहुत ही प्यारी सी बात बता दी गई है। यहां पर सही उत्तर हो रहा है ए हो रहा है। अगला सवाल देख लेते 130। व्हाट डज ए सेफ स्कूल इन्वायरमेंट प्रमोट, एक सुरक्षित स्कूल वातावरण किस चीज को बढ़ावा देता है। फिजिकल वेलबींग, सोशियो इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एक सुरक्षित स्कूल वातावरण किस चीज को बढ़ावा देता है, कौन सी चीज को एंश्योर करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिजिकल वेलबींग को बढ़ावा देगा, साथ में सोशल इमोशनल वेलबींग का भी ख्याल रखेगा, और साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी ख्याल रखेगा। तो एक सुरक्षित स्कूल वातावरण है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में चिंतित रहेगा, उसको बढ़ावा देगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी आएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एनसीटी, सीटेट, रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। और इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया जा रहा है राजा भरतरी सीरीज में। राजा भरतरी सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 131। व्हाट इज द स्कूल क्लाइमेट रिफ्लेक्टेड इन, स्कूल का माहौल किस में परिलक्षित होता है। अगर स्कूल का माहौल अच्छा है तो भी परिलक्षित होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, और अगर स्कूल का माहौल खराब है तो भी परिलक्षित होगा। किस में परिलक्षित होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग, परसेप्शंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ इट्स मेंबर्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल का माहौल किस में परिलक्षित होगा, आपको कहां देखने को मिलेगा। क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल का माहौल देखने को मिलेगा, क्लासरूम टीचिंग में या लर्निंग में देखने को मिल सकता है, या परसेप्शंस और डिमोन्स्ट्रेशंस में देखने को मिल सकता है, या सभी में मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, परसेप्शंस एंड डिमोन्स्ट्रेशंस ऑफ इट्स मेंबर्स। जो उस विद्यालय के सदस्य होते हैं उनकी धारणाओं और प्रदर्शन में आपको क्या दिखेगा, स्कूल का माहौल दिख जाएगा। उनकी धारणाएं किस प्रकार की बनी हुई है, उनके प्रदर्शन किस प्रकार के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस विद्यालय का क्लाइमेट कैसा होगा। आप उसको समझ सकते हैं कैसे लोगों की धारणाओं से, उनके प्रदर्शन से, जो भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं उनके परसेप्शंस और डेमोन्स्ट्रेशन से आप क्या समझ सकते हैं, उस स्कूल का माहौल समझ सकते हैं, परिलक्षित हो जाएगा उनके व्यवहार में, उनकी धारणाओं में, उनके प्रदर्शन में आपको परिलक्षित हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय कैसा होगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, परसेप्शंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ इट्स मेंबर्स। क्वेश्चन देख लेते 132।
व्हाट डज द स्कूल इन्वायरमेंट कंप्राइज? स्कूल के माहौल में क्या शामिल है? तो वहां धारणाएं क्या हो सकती है, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, स्कूल का माहौल है वो कैसे परिलक्षित होता है। अब आपको समझना है कि स्कूल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, क्या चीजें स्कूल के माहौल में शामिल होती है। ऑप्शन देख लेते हो। ओनली द फिजिकल स्पेसेस, ओनली द नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, ओनली द कल्चर एंड रिलेशनशिप्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल के माहौल में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी, स्कूल के माहौल को, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओनली द फिजिकल स्पेसेस, यहाँ पर ये बताना होगा कि फिजिकल स्पेसेज है वो भी जरूरी हो जाएंगे, फिजिकल स्पेसेज जरूरी हो जाएंगे, साथ में नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेज है वो जरूरी हो जाएंगे, कल्चरल रिलेशनशिप्स है वो भी जरूरी हो जाएंगे। तो कल्चरल और रिलेशनशिप्स है ये सभी चीजें जरूरी हो जाएंगी। तो फिजिकल स्पेसेज है, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेज है, कल्चरल एंड रिलेशनशिप्स है, ये सब मिलकर के क्या बनाती है, स्कूल इन्वायरमेंट बनाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 133। हु इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट? विद्यालय में सकारात्मक माहौल बनाने में कौन शामिल है, किसका रोल हो सकता है? स्कूल मैनेजमेंट एंड पीटीए, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द वाइडर कम्युनिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विद्यालय में सकारात्मक माहौल बनाना है तो क्या सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत होगी, या पीटीए को भी शामिल करना होगा, या सिर्फ प्रिंसिपल ही सफिशियंट है, या टीचर भी मिलकर के ये सकारात्मक माहौल बना सकते हैं, या पेरेंट की भी जरूरत होगी, या स्टूडेंट्स भी चाहिए, वाइडर कम्युनिटी भी चाहिए। कौन कौन लोग होंगे जो सकारात्मक माहौल बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं विद्यालय में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल मैनेजमेंट और पीटीए ये भी होना जरूरी हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट और पीटीए मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, ये मिलकर के सकारात्मक माहौल बनाएंगे। साथ में प्रिंसिपल है और टीचर्स है ये भी होने चाहिए, इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके साथ में बहुत ही जरूरी हो जाएगा पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है वो भी जरूरी हो जाएगा। तो अगर आपको विद्यालय का माहौल अच्छा बनाना है, सकारात्मक बनाना है, तो इन सभी का इन्वॉल्वमेंट करवाइए। निश्चित रूप से विद्यालय का वातावरण है वो अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 134। What is the goal of developing a democratic, fear-free and positive school culture? लोकतांत्रिक, भयमुक्त और सकारात्मक विद्यालय संस्कृति विकसित करने का लक्ष्य क्या है? टू प्रिवेंट फिजिकल एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, टू प्रमोट होल स्कूल सेफ्टी, टू लोअर द रिस्क ऑफ वायलेंस एंड मेंटल स्ट्रेस, टू रीडिफाइन स्कूल बिलीफ्स एंड वैल्यूज। लोकतांत्रिक, भयमुक्त और सकारात्मक विद्यालय संस्कृति विकसित करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा टू लोअर द रिस्क ऑफ वायलेंस एंड मेंटल स्ट्रेस, यानी कि हिंसा रोकने में मदद कर सकते हैं, हिंसा को कम किया जा सकता है, मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? लोकतांत्रिक माहौल देना होगा, भयमुक्त माहौल देना होगा और साथ में सकारात्मक विद्यालय संस्कृति विकसित करनी होगी जिससे हिंसा कम होगी, मेंटल स्ट्रेस कम होंगे, तनाव कम होंगे, हिंसा कम होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 135। व्हाट डज होल स्कूल सेफ्टी कंसिस्ट ऑफ? संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा में क्या शामिल है? फिजिकल वेलबींग ओनली, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ओनली, इंडिविजुअल वेलबींग ओनली, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो होल स्कूल सेफ्टी में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ये सब चीजें मिलकर के क्या बना सकती है, संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा में शामिल हो सकती हैं। इन सभी को मिलाकर के आप संपूर्ण विद्यालय को सुरक्षित कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट, पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। और साथियों, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो मैं निश्चित रूप से बवंडर प्लान में उसको लेकर के आऊंगा, इसलिए आप कमेंट करके बताइए। और यार क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते 136। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज इन मैनेजिंग स्कूल सेफ्टी? स्कूल सुरक्षा के प्रबंधन में स्कूलों और शैक्षिक अधिकारियों की क्या भूमिका है?
to prevent physical accidents and incidents, to create a democratic, fear-free and positive school culture, to ensure collectively accountability, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल सुरक्षा के प्रबंधन में स्कूलों और शैक्षिक अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू प्रिवेंट फिजिकल एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, जो दुर्घटनाएं हैं, घटनाएं हैं, उनको रोकने में शैक्षिक प्रबंधन है वो काम कर सकते हैं, उनका रोल हो सकता है। इसके साथ में ही टू क्रिएट डेमोक्रेटिक फियर फ्री, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। डेमोक्रेटिक फियर फ्री इन्वायरमेंट आप बना सकते हैं। शैक्षिक अधिकारियों का रोल हो सकता है, विद्यालय प्रबंधन का रोल हो सकता है, और पॉजिटिव कल्चर बनाना पड़ेगा आपको। अगर बच्चे सुरक्षित करने हैं, माहौल अच्छा करना है, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना होगा। और साथ में ही टू एंश्योर कलेक्टिवली अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, ये बहुत बड़ा रोल है। अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेफ्टी थ्रेट है और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, दुर्घटना हो गई, तो हर किसी को अकाउंटेबल बनाना होगा। अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो कम्युनिटी को भी, समाज को भी आप क्या बनाइए, जिम्मेदार बनाइए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, तब जाकर के बच्चे हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 137। व्हाट डज द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ ए स्कूल इंक्लूड, किसी विद्यालय के सामाजिक वातावरण में क्या शामिल है? नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कल्चर, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किसी विद्यालय के सामाजिक वातावरण में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो यहाँ आप चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक है, फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, सारी चीजों को चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यालय के सोशल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, मतलब आपको कैसा व्यवहार करना है, उसके कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, उसका कुछ नियम रूल बनाने पड़ेंगे, नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, किसको क्या कहना है, कैसे बोलना है, कैसे इज्जत करनी है, ये सब नॉर्म्स आपको बनाने पड़ेंगे। साथ में ही वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का अनुशासन है, ये भी देखना पड़ेगा। और रिलेशनशिप्स है, इंटरेक्शंस है, रिलेशनशिप किस प्रकार के, हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं है, लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे, गुटबाजी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं। साथ में लोगों के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके का है, बच्चों के बीच में इंटरेक्शन कैसे है, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सभी क्या कर रहे हैं, स्कूल इन्वायरमेंट बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो सभी का अपना रोल है, सभी के अपने पावर हैं, शक्तियां हैं, ताकत है, ये सभी मिलकर के एक स्कूल में सोशल इन्वायरमेंट बनाने में मदद करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 138। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग स्कूल सेफ्टी अप्रोप्रिएटली, विद्यालय सुरक्षा का उचित प्रबंधन करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट फिजिकल एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, to create an environment that promotes whole school safety, to increase a sense of pride and ownership, to capitalize on the specific strengths of the schools। विद्यालय सुरक्षा का उचित प्रबंध करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स होल स्कूल सेफ्टी, मतलब कि संपूर्ण विद्यालय की सेफ्टी को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि क्या हो जाए कि बच्चे सुरक्षित रह सके। और संपूर्ण विद्यालय है वो सिर्फ विद्यालय कर्मचारियों से मिलके नहीं बनता है, संपूर्ण विद्यालय यहाँ पर होल स्कूल अप्रोच है वो आई है। तो होल स्कूल अप्रोच में पेरेंट भी होंगे, कम्युनिटी भी होगी, इंस्टीट्यूशनल पर्सन भी होंगे, सब मिलकर के स्कूल को सुरक्षित करने में मदद कर रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर उचित प्रबंधन आपको क्या कर रहा है, क्या मदद कर रहा है? टू प्रमोट्स होल स्कूल सेफ्टी को बढ़ावा दे रहा है। अगर आपने अच्छा प्रबंधन कर दिया, सब लोगों को आपस में जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, होल स्कूल सेफ्टी हो जाएगी और आपके उद्देश्य है वो पूरे हो जाएंगे। किसके लिए? सेफ्टी सिक्योरिटी आप दे सकते हैं बच्चों को। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स होल स्कूल सेफ्टी। क्वेश्चन देख लेते 139। व्हाट इज टेरिटोरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल सेफ्टी, स्कूल सुरक्षा के संदर्भ में क्षेत्रीयता क्या है? प्रिवेंटिंग फिजिकल एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ प्राइड एंड ओनरशिप, capitalizing on the specific strengths of the schools, developing a sense of ownership among students and staff।
स्कूल सुरक्षा के संदर्भ में क्षेत्रीयता का मतलब क्या होता है, टेरिटोरियलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रीयता आपको डेवलप करनी होगी। क्षेत्रीयता का क्या मतलब हो जाएगा स्कूल सुरक्षा के संदर्भ में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ ओनरशिप अमोंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। विद्यालय के प्रति बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, स्टाफ का जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि वो ये सोचे कि ये हमारा विद्यालय है। समाज का, कम्युनिटी का, स्टाफ का जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए किसके प्रति? उस विद्यालय के प्रति जहां से वो संबंध रखते हैं। तो ये क्षेत्रीयता होनी चाहिए। अपने विद्यालय का नाम है वो डूबना नहीं चाहिए। अपने विद्यालय से लगाव हो, हर चीज से लगाव हो, वहां की कम्युनिटी से लगाव हो, वहां के लोगों से लगाव हो, तो वो क्या कहलाती है? उस पर्टिकुलर विद्यालय के लिए वो क्या हो जाएगी? एक क्षेत्रीयता हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ ओनरशिप अमोंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। मतलब ये हमारा है, हमसे संबंधित है, तो उनमें प्राउड आना चाहिए कि ये मेरा है, मेरा विद्यालय, मेरा सम्मान है, मेरा प्राउड है। तो ये क्या हो जाएगा? आप क्षेत्रीयता डेवलप कर रहे हैं, उस स्कूल के प्रति क्या कर रहे हैं? टेरिटोरियलिटी डेवलप कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित राजा भरतरी सीरीज 7 का अंतिम क्वेश्चन 140। व्हाट डज ए होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच एम टू एलिमिनेट? संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या समाप्त करना है? क्राइम एंड वायलेंस, बुलिंग, ट्रॉमा एंड एंजाइटी, ऑल ऑफ दी अबव। संपूर्ण विद्यालय सुरक्षा दृष्टिकोण आप अपना रहे, मतलब कि सारा विद्यालय है उसको एक साथ में लेकर के चलना है, सारे एस्पेक्ट देखने हैं, सब लोगों को जोड़ के चलना है। तो उसका उद्देश्य है कौन सी चीज को समाप्त करने के लिए आप होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच लेकर के चल रहे हैं? क्या चीज खत्म करना चाह रहे हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्राइम को आप खत्म करना चाहते हैं, वायलेंस को आप खत्म करना चाहते हैं, बुलिंग को आप खत्म करना चाहते हैं, ट्रॉमा को आप खत्म करना चाहते हैं, एंजाइटी को आप खत्म करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच अपना करके इन चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है। सारे लोग मिलकर के, और इन सभी चीजों को, इन बुराइयों को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से साथियों राजा भरतरी सीरीज पार्ट 7 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हमने 140 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 में आए थे। क्या मतलब है, किस प्रकार से बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है, किसका यहाँ पर रोल होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, साथ में किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, सारी चीजें हम स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे कंटेंट है बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल है, बड़ी मेहनत करके बनाए जा रहे हैं। इसलिए लाइक बटन दबाइए और अपने मित्रों को जरूर बताइए, आप नोट्स बनाइए और अपनी सफलता को निश्चित करवाइए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।